हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का चौथा प्रकरण अनुपात और समानुपात में अनुपात और अनुपात के गुणधर्म ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब प्रश्न संग्रह 4.1 के 3 सवाल, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे देखो अनुपात, अनुपात यानी क्या होता? अनुपात मतलब जो भाग की संक्रिया द्वारा की गई जो तुलना होती है उसको हम अनुपात कहते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 3/5 है, 7/6 है, तो ये तो भिन्न के रूप में हो गया ना। तो इसको जब हम अनुपात में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 3:5, 7:6। ये जो बीच में दो ये चिन्ह लगाते हैं ये अनुपात होता है। ये असल में A/B जैसे है ना, भिन्न के रूप में। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे? A/B। मतलब यहाँ पे क्या है? भाग की संक्रिया द्वारा की गई जो तुलना होती है उसको अनुपात कहते हैं। हम अनुपात में जो है 8वीं कक्षा में अनुपात के जो ये पढ़े थे, प्रत्यक्ष अनुपात और अप्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है? जैसे मान लो तुम लोगों को बोला एक मोटर कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में, मतलब वो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो अगर वो इतनी कर रही है तो फिर वो जो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तुम्हें पता है 20 किलोमीटर, 20 लीटर यानी 20 गुणे 10 कितना हुआ? 200, यानी 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यदि मान लो उसकी गाड़ी में 40 लीटर पेट्रोल है तो कितने मीटर दूरी तय करेगी? किलोमीटर। तो 40 गुणे 10। क्यों हम 10 से कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला है? हमको बोला है ना कि 1 लीटर में जो है वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो 20 लीटर में 200 किलोमीटर दूरी तय की, 40 लीटर में 400 किलोमीटर दूरी तय की। मतलब वो गाड़ी जो है, मोटर एक ही है, उसका 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर, 20 लीटर पेट्रोल में 200, 40 लीटर पेट्रोल में 400, यानी सबका अनुपात निकालेंगे तो जैसे पहले का अनुपात निकाले तो 1/10, इसका अनुपात निकाले तो 20/200, यानी कितना हुआ? 1/10। इसका अनुपात निकाले तो क्या मिला? 40/400। तो इसमें भी क्या हुआ? 1/10। यानी कि हमें यहाँ पर अनुपात जो स्थिर मिल रहा है, ये कौन सा अनुपात हुआ? ये प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि वही एक ही मोटर कार है और उसमें जो है अलग अलग मतलब पेट्रोल की संख्या जो है वो घटती बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम वही तुलना करेंगे कि मान लो एक मोटर कार है, कोई कार है, वो जो है मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती 2 घंटे में। मान लो 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर दूरी तय करती है और वो कितने 50 किलोमीटर पर आवर की गति से। लेकिन अगर वही बोला है कि जो है वह कोई बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी 100 किलोमीटर, अभी वो बैलगाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर, अभी कार जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो बैलगाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगी? उसको अधिक समय लगेगा, उसको 20 घंटे भी लग सकते हैं। उसको जो है अगर उसकी गति के ऊपर निर्भर करता है। गति अगर ज़्यादा है, वो बहुत से ज़्यादा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बैलगाड़ी चल सकती है, तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे लगेंगे ना, 20 घंटे, क्योंकि बैलगाड़ी है। कार है, कार में फ़र्क है, बैलगाड़ी। तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे वाहन अलग है, एक वाहन कार है, एक वाहन बैलगाड़ी है, और दोनों को कितना दूरी तय करनी है? 100 किलोमीटर। मतलब ये किस प्रकार का अनुपात हुआ? ये जो है अप्रत्यक्ष अनुपात हुआ। तो यहाँ पर हमें ये, जो कि हम 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे अनुपात। हमारा गुणधर्म था ना अनुपात, टॉपिक लेसन का टॉपिक था अनुपात और समानुपात। तो अभी हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? अनुपात। पहले हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अनुपात का गुणधर्म। अब यहाँ पे अनुपात का गुणधर्म क्या दिया है? ये अनुपात का गुणधर्म है। क्या दिया है? A और B इन दो संख्याओं का अनुपात A अनुपाते B अथवा A/B लिखते हैं। देखो, जब आंसर लिखना तो इस रूप में लिखना अनुपात के रूप, लेकिन जब उसको हल करना होगा तब उसको A/B के रूप में लाना और फिर हल करना।
लेकिन फिर आंसर अनुपात में लिखना। यहाँ पर ए जो है, ए मतलब ये ऊपर हमने लिखा ना अंश में, तो ये पहला पद है, इसको पूर्व पद भी कहते हैं। और बी जो है, जो बटे में लिखा है, वो उत्तर पद, इसे द्वितीय पद भी कहते हैं। तो अनुपात, ध्यान देना, आंसर अनुपात में लिखना, लेकिन हल करते समय उसको ए बटे बी के रूप में हल करना। फिर उसके बाद दूसरा गुणधर्म क्या, दो संख्याओं के अनुपात में उत्तर पद 100 हो तो अनुपात को प्रतिशत कहते हैं। उत्तर पद यानी देखो यहाँ पे बी को उत्तर पद कहते हैं ना, मतलब बटे में। अगर बटे में 100 है तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो प्रतिशत, अनुपात प्रतिशत कहेंगे। जैसे 60/100, देखो 60% को हम 60/100 लिखते हैं ना, 50% को हम कैसे लिखते हैं, 50/100। यानी कि ये कौन सा अनुपात है, बटे में है, लेकिन ये कौन सा अनुपात है, प्रतिशत अनुपात, प्रतिशत में है। यानी बटे में अगर 100 आ गया, बी उत्तर पद यानी बी अगर 100 है तो वह अनुपात प्रतिशत है। फिर अनुपात की सभी संख्याओं को एक ही शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग करें तो वह अनुपात जो है वह अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित, ठीक है, हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, तुम जो है अगर ए बटे बी है, अगर उसको समान शून्येतर संख्या, एक ही शून्येतर यानी जीरो नहीं होना चाहिए, एक ही शून्येतर संख्या, मान लो जैसे 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो अपरिवर्तित यानी क्या हुआ, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2a/2b। देखा जाए तो 2 और 2 कट के वापस a बटे b हो गया। और अगर मान लो वही चीज़ भाग देंगे तो भी मतलब वह अपरिवर्तित होता है। लेकिन शून्येतर संख्या मतलब क्या होता है, ठीक है, शून्येतर यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर बटे में हम 0 से गुणा किए तो तुम्हें पता है बटे में 0 नहीं होता, वो संख्या अपरिभाषित होती है, इसके लिए शून्येतर संख्या बोला, 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा गुणधर्म क्या दिया है यहाँ पे, देखो चौथा गुणधर्म कि अनुपात की दो राशियाँ एक ही प्रकार की होनी चाहिए, उनके मापन की इकाई भी समान होनी चाहिए। जो दो राशि होती हैं मतलब वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए, तो ही हम उनमें अनुपात निकाल सकते हैं, और उनकी इकाई भी जो है वो समान होनी चाहिए। जैसे मान लो हम किसी भी वस्तु की कीमत का अनुपात निकाल रहे हैं, तो हम मतलब दोनों की इकाई राशि क्या है, कीमत है, और मापन इकाई समान होनी चाहिए। अभी देखो कीमत कभी कभी हम जो है उसको तुलना रुपए में करते हैं, तो कभी हम तुलना पैसे में करते हैं, कभी कभी तुमको जो है कोई पैसे में बताता है तो कोई रुपए में बताता है। तो मापन की इकाई यहाँ पे दोनों में समान नहीं, एक में रुपए एक में पैसे है। तो हमें क्या करना होगा, जब अनुपात निकालना होगा तो दोनों को की इकाई समान करना, या तो दोनों को रुपए में कर देना या दोनों को पैसे में कर देना, और फिर उसके बाद अनुपात निकालना। फिर उसके बाद जैसे मान लो कभी किसी की आयु है, आयु का अनुपात निकालना है, तो कोई कहेगा कि उसकी आयु जो है, मान लो कोई छोटा बच्चा 1 साल का है, कोई कहेगा कि वो 1 वर्ष का हुआ, या कोई कहेगा कि वो 12 महीने का हुआ। तो देखो दोनों आयु ही बता रहे हैं, लेकिन दोनों की इकाई समान नहीं है, यहाँ पे वर्ष में है, यहाँ महीने में। तो इसके लिए जब अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मापन की इकाई हो समान होनी चाहिए। अगर इकाई समान नहीं है तो तुम लोग उसको पहले समान करोगे फिर अनुपात निकालोगे। और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। देखो जब तुम लोग अनुपात निकालोगे तो मापन की इकाई समान होनी चाहिए, लेकिन जब आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद उसकी कोई इकाई नहीं रहती। जैसे हम लोग जब आंसर आ जाता है तो हम लीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में आंसर लिखते हैं ना, लेकिन अनुपात में जब आंसर आ गया तो उसमें कोई इकाई लिखना नहीं है, क्योंकि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। तो अब हम इसी गुणधर्म के आधार पे यहाँ पर प्रश्न संग्रह 4.1 के सवाल हल करेंगे। देखो हम पहला सवाल, यहाँ पे पहला दूसरा सवाल अभी हम लोग हल करें इस वीडियो में। पहला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित उप प्रश्न में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या से, ये भी ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कौन सी संख्या से कौन सी, कभी कभी आता है दूसरी संख्या का पहली संख्या से, तो वो देख लेना क्या बोला है,
पहली संख्या का दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या तुम्हें पहले लेना है और दूसरी संख्या बाद में लेना है, और उनका अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। अति संक्षिप्त यानी छोटा करना, उसको सरल करना है। तो जैसे तुमको सरल करने के लिए बोला, जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे 72 और 60, तो यानी कि हमें देखो अनुपात में मैंने कहा ना, जब तुम लोग हल करोगे अनुपात तो तुम्हें हल करते समय 72 दिया है, हल करते समय बटे में लिखना 72/60। अनुपात में आंसर अनुपात में लिखना, लेकिन जब हल करना तो उसको बटे में लेना। अभी देखो जैसे नॉर्मल तुमको इसको जो है तुम्हें ये करना होता सरल, तो तुम लोग डायरेक्ट 12 से कट कर देते। 12 × 5 60 होता है, और 12 × 6 जो है वो 72 होता है। तो डायरेक्ट 12 से कट कर दिए, हल करना हुआ। ऐसे कट करके आंसर हम लोग 6/5 लिख लेते हैं। लेकिन अनुपात में ऐसे डायरेक्ट कट करके सवाल को हल नहीं करना, अनुपात में ऐसे नहीं किया जाता है, अति संक्षिप्त रूप में लाना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने इसको किससे कट किया, 12 से, क्योंकि हमको 12 का पहाड़ा आ रहा है तो हम इसको कट कर दिए। लेकिन अगर मान लो 12 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो तुम 2 से 3 से, मतलब यहाँ पे दोनों से भी आ सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखना, तुम लोग कैसे कट करोगे। यहाँ पे मैंने किससे 12 से कट किया ना, 12 × 6 12 × 5। तुम लोग क्या करना, किससे कट किए, 12 से, तो 12 यहाँ लिखना, और 12 कितना आया था 6 यहाँ लिखना। यहाँ पे भी 12 से कट किए थे, कितना आया था 5, ये लिखा। और उसके बाद आगे 12 कट हो जाएगा, लेकिन तुम लोग कट करके नहीं दिखाना, उसको ऐसे ही रहने देना, और आंसर लिखना 6/5 इस तरह से। लेकिन 6/5 आंसर नहीं है, हमें अनुपात में आंसर लाना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 6/5, ये चिन्ह लगा के तब लिखना। इस तरह से सवाल को हल करना, ठीक है। यही तुम्हारा चाहिए तो इसको ऐसे रफ में कर लेना, ताकि तुमको पता चले कि तुमने किससे कट किया। फिर वो संख्या यहाँ लिखना, और फिर उसके बाद कट करने पे क्या आया वो यहाँ लिखना। और ये 12 और 12 कटता है, लेकिन इसमें कट करके दिखाना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देना। और डायरेक्ट क्या बचा, 6/5, और फिर बाद में उसको ऐसे आंसर अनुपात में लिखना है। 6/5 पे स्टॉप नहीं करना, 6/5 चिन्ह लगा के ये आंसर बताना, ठीक है। तो इस तरह से हमें सवाल को हल करना। अब देखो 12 का पहाड़ा मुझे मालूम था, तो मैं डायरेक्ट 12 से इसको हल कर दी। मान लो तुमको 12 का पहाड़ा नहीं याद आ रहा है, तुम्हें नहीं याद आ रहा है, तो तुम क्या करोगे। जैसे तुम्हें जो है, मान लो हमें डायरेक्ट 12 के पहाड़े से कट हो रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये सम संख्या 2 से जाएगा। तो रफ में चाहिए तो ऐसे हल करके देख लेना। 2 से गया, कितना हुआ, 2 × 3 6, और 2 × 6 12, फिर 2 × 3 36/30। तो क्या लिखोगे, 2 × 36/2 × 30। मैं यहाँ पे 2 से कट की थी ना, तो 2 यहाँ पहले लिख लेना, फिर क्या आया था 36। ये रफ कार्य कर लेना, ये साइड में तुम लोग रफ कार्य कर लेना। तो अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कट गया, क्या बचा, 36/30। अब आगे और हल होगा, क्योंकि अभी आगे और हल होगा ना, ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर देखो किससे जा रहा है, तो ये फिर किससे जाएगा, 36/30। अब फिर से लिखना, फिर 2 से 36 और 30 किससे गया, 2 से, 2 × 1 2 × 18, फिर यहाँ पे 2 × 1 और 2 × 5 10 हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 × 18/2 × 15। मैं रफ कार्य की ना, तो यहाँ पे मैं 2 से कट की, तो यहाँ पे ऐसे लिख दी। ये चीज़ रफ कार्य में आएगा। अब ये 2 और 2 काट के नहीं दिखाना, लेकिन यहाँ नहीं लिखना। क्या बचा, 18/15। क्या ये आगे भी कटेगा, ये अभी देखो किस में, 3 से कटेगा ना, तो ये 3 से जाएगा। तो फिर लिखो नीचे 18/15। अब किससे जाएगा ये, 3 से। देखो 3 × 6 18, और 3 × 5 15, मतलब यहाँ पे ऐसे 18/15 कट करके देखो, 3 × 6 3 × 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब क्या मिला हमें, 6/5। देखो 6/5, वहाँ 12 से डायरेक्ट करके मैं 6/5 ले आई थी, क्योंकि मुझे 12 का पहाड़ा याद था, इसके लिए मैं उससे डायरेक्ट की। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो।
मतलब पहले क्या करना, किससे काट रहे वो लिख लेना, तो जो आंसर है वो यहाँ लिख लेना, फिर उसको वापस लिखना फिर से, फिर उसको किससे काट रहे वो लिखना, तो वो आंसर यहाँ लिख लेना, फिर जो आंसर है उसको फिर से लिखना, अब किससे काट रहे हो वो यहाँ लिखना, तो 6/5। लेकिन क्या 6/5 हमारा आंसर है? 6/5 हमारा आंसर है, लेकिन अनुपात में नहीं है। अनुपात में कैसे होगा? 6/5। अब जाके हमारा आंसर पूरा हुआ है, हमारा आंसर ये पूरा हुआ है 6/5। मतलब लास्ट में ये आंसर अनुपात का चिन्ह लगा के फिर लिखना। इस तरह से हमें पहला सवाल हल किया। तुम चाहो तो डायरेक्ट 12 से कट करके, ये सब तुम्हारा रफ कार्य है, ये सब तुम्हारा रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो ऐसे 2 से लेके 3 से लेके, या 3 से शुरू करके, या डायरेक्ट 4 से भी शुरू कर सकते हो, 4 से भी डायरेक्ट हो सकता है, मतलब तुम्हें जैसे पढ़। लेकिन लिखते समय ध्यान देना यहाँ की ये दोनों संख्या समान होनी चाहिए। अभी हमने अनुपात का तीसरा गुणधर्म देखा ना, कि हम के शून्यतर संख्या से गुणा या भाग करने पर, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो शून्यतर संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ की ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट 4 से शुरू करके फिर 3 पे, या 3 से शुरू करके 4 पे, या 2 और 2 से मतलब कर सकते हो, लेकिन ये संख्या दोनों भी समान होनी चाहिए। उस तरह से गुणा कर मतलब कट करना, डायरेक्ट ऐसे कट नहीं करना। अनुपात में इस तरह से डायरेक्ट नहीं कट किया, ये रफ कार्य के लिए कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, इस तरह से ये ऐसे हल करना, तो ही तुम्हें अनुपात पे आंसर मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ मार्क्स कट जाएंगे। अगर इस तरह से दिखाओगे तो कट, ऐसे दिखाना गुणा करके, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है? 38 और 57। तो इसको कैसे हल करोगे? 38, दूसरा सवाल हमारा 38 अपॉन 57। अब देखो 38 और 57 किससे जा रहा है? तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग पहले 2 से देख लो, 2 से कट होगा, देखो किससे जा रहा है। लेकिन 57 38 तो तुम्हारा सम संख्या, मगर 57 तुम्हारा सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो कौन से पहाड़े से जाएगा? 38 और 57 कौन से पहाड़े में आ रहा है? देखो ये है 38, रफ कार्य करके देख लेना ना। 57 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है। देखो ये 38 किसके पहाड़े में आ रहा है? देखो ये 19 के पहाड़े में आ रहा है ना। 19 गुणे 2, 19 गुणे 2, और देखो 19 गुणे 3, तो 19 के पहाड़े से आप में आ रहा है। तो कैसे लिखोगे तुम लोग? अभी इसको मैंने किससे कट किया? इसको ये रफ कार्य कर लेना, तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। 19 से काटी तो ये 19 यहाँ लिखोगे, 19 गुणे कितना आया था यहाँ पे? 2, और नीचे कितना आया था? 19 गुणे 3, क्या मिला हमें? 2/3। लेकिन क्या 2/3 आंसर हमारा है? नहीं, हमारा आंसर क्या होगा? इस तरह से चिन्ह लगाओगे 2/3, ये जाके हमारा आंसर पूरा होता है। अनुपात में ज़रूर लिखना, तब जाके आंसर हमारा कंप्लीट होगा। अब देखो तीसरा सवाल 52 और 78। अब हमारा तीसरा सवाल क्या है? 52 अपॉन 78। अब ये तुम्हारा किससे जा रहा है? ये 2 से जाएगा, क्योंकि दोनों भी सम संख्या है, तो 2 से करो तो यहाँ पे देखो 52 अपॉन 78, 2 से कट किए, 2 गुणे 2 4, और फिर उसके बाद 2 गुणे 6 12, है ना। फिर 2 से कट किए, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 6 18। तो यहाँ पे क्या मिला तुम्हारा? 2 से किए 2 गुणे 26, ठीक है, और नीचे कितना मिला? 2 गुणे 36। नहीं, यहाँ पे 2 गुणे 9 है ना, यहाँ पे 9 आएगा 39। 2 गुणे 9 18 होता है ना, तो 2 गुणे 39 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 और 2 कट गया, क्या बचा? 26/, ये आंसर मिला। लेकिन क्या अभी देखो ये आगे किसी से कट हो रहा है? 26 और 26 और 39,
किसी के पहाड़े में आ रहा है, ये जो है 3 के 4 के, ये 3 के पहाड़े में आएगा कितना, 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 3 9 13। मगर ये 3 के पहाड़े में नहीं आया। मगर ये देखो 13, 13 गुणे 2 26 होता है ना। यहाँ पे देखो 26/39, ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 गुणे 1 3 और 3 गुणे 3 9। और देखो 13 के पहाड़े में 26 भी आता है। तो अभी हम इसको किससे कट करेंगे, 13 से। इसके लिए रफ कार्य कर लेना, तो रफ कार्य से तुम्हें अंदाज लग जाएगा किससे कटेगा। तो वापस से मैंने कहा ना, वापस लिखोगे 26/39, 26/39 किससे हमने देखा जा रहा है, 13 से। 13 गुणे 2 26 और 13 गुणे 3, तो कितना बचा, 2/3। 13 और 13 कट गया ना, लेकिन कट करके नहीं दिखाना। अनुपात में हम कट करके नहीं दिखाते हैं, ऐसे स्टेप्स लिखते हैं। अगर ऐसे स्टेप्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, आंसर क्या आएगा, 2:3। ये हमारा आंसर हुआ। 2/3 में मत स्टॉप करना, अनुपात है ना, तो अनुपात का चिन्ह लगा के आंसर लिखना। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हल होता है। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे सवाल में। हमारा दूसरा सवाल देखो क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। सेम वही क्वेश्चन है, सेम पहला क्वेश्चन जैसी, लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 700 रुपये, 308 रुपये। अब देखो हमें इकाई दी है, तो अभी पहले चेक करना होगा क्या दोनों इकाई समान है। देखो 700 रुपये, 308 रुपये, हाँ दोनों की इकाई समान है। तो जब समान है तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं, 700/308। तभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 700/308। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो किससे कट रहा है, 700 और 308 किसके पहाड़े से आ रहा है। अभी जैसे तुमको डायरेक्ट कोई पहाड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम लोग क्या करना, 700 है और 308 है, ये सम संख्या है ना, 2 से देखो, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 5, और ये भी 2 से जाएगा, 308 है ना, तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 5, 2 गुणे 4। तो हमारा किससे कटा, 2 गुणे 350/2 गुणे 154। क्या बचा, 350/154। ठीक है, लेकिन क्या अभी आगे भी कट रहा है, यहाँ पे देखो ये किसी से कट रहा आगे, हाँ अभी किससे कटेगा, फिर 2 से जा सकता है ना, ये हमारा रफ कार्य है ना। तो 350/154, 2 से जा रहा ना, 2 गुणे 1 2, फिर 2 गुणे 7 14, 2 गुणे 5, फिर ये 2 गुणे 7 14, 2 गुणे 7। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 350/154। फिर 2 से गया तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 7, 2 गुणे 5, 175। और ये 2 से गया, 2 गुणे 7 और 2 गुणे 7, तो 175/77। अभी ये किसी से जा रहा है, 175 किससे जाएगा, देखो अभी ये हमारा 77 है और 175, 7 गुणे 2 14, 7 से जाएगा। अभी देखो ये 7 से जाएगा, 175 और 77 कैसे 7 से जाएगा, देखो ये तुम्हारा जो है अभी किससे, 7 गुणे 11 और 7 गुणे 2 14, 7 गुणे 5 35, तब ये 7 से जाएगा। ये सब तुम्हें रफ करके ध्यान से देखना पड़ेगा किससे जा रहा है, हल करके देखना पड़ेगा। अभी 175/77 किससे जा रहा है, 7 से। 7 गुणे 25 और 7 गुणे 11, तो हमें क्या मिला, 25/11। तो हमारा आंसर क्या होगा,
हमारा आंसर 25/11। लेकिन क्या हम डायरेक्ट 25/11 लिखेंगे? नहीं, तो हम नीचे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं आगे लिख रही हूँ 25/11। ये हमारा आंसर होगा अनुपात का चिन्ह लगा के। अब यहाँ पे देखो हमने किससे किससे गुणा किया? 2 से और 7 से। तुम चाहो तो डायरेक्ट 4 से, 2 गुणे 2 4 होता है ना, डायरेक्ट 4 से लेके और फिर 7 पे आ सकते हो। तुम चाहो तो डायरेक्ट देखो 7 गुणे 4 28, 28 से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें पहाड़ा आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो लेकिन जिससे भी कर रहे हो वो बराबर होना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देना। और यहाँ पे जो संख्या होगी दोनों भी वो समान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे तुलना की, दोनों भी रुपए में थे, इसके लिए हम डायरेक्ट तुलना कर दी है क्योंकि दोनों की इकाई समान थी तो तुलना की। लेकिन यहाँ पे जो है वो राशि नहीं आएगी। क्यों रुपीस नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ भी रुपीस था और ये भी रुपीस था, तो देखा जाए तो दोनों कट जाएगा, काटना नहीं है, कट जाएगा, तो इकाई नहीं बची। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। देखो दूसरा सवाल इसका क्या दिया है, ये हमारा पहला सवाल हल था ना, तो हमारा अनुपात ये आया। दूसरा सवाल देखो क्या बोला है। दूसरा सवाल 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे। अब देखो ये जो 14 रुपये दिया, लेकिन ये बोला 12 रुपये 40 पैसे। अब 12 रुपये 40 पैसे मतलब दोनों इकाई समान है? नहीं, दोनों भी इकाई समान नहीं है। या तो सब रुपए में बनाओ या सब पैसे में बनाओ। तो हमें आसानी किस में होगी? तुम्हें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, 100 पैसे मिलाने पर 1 रुपये बनता है। तो यहाँ पर लेकिन अगर पैसे को लाओगे, पैसे को बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 रुपये लोगे तो बटे करना पड़ेगा। लेकिन रुपए को पैसे बनाना आसान होगा क्योंकि गुणा हो जाएगा, लेकिन पैसे को रुपए बनाने में हमें भाग देना होगा। तो हमें आसानी किस में होगी? इसमें आसानी होगी। जिसमें भी आसानी हो, तुम चाहो तो पैसे को रुपए में या रुपए को पैसे में बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाग करना पड़ेगा तो थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा। इसके लिए बेहतर है हम ये वाला लेते हैं, इससे क्या होगा? आसानी होगी। देखो 14 रुपये को क्या किया? पैसे में बनाया। 1 रुपये में 100 पैसे है ना, तो 14 रुपये में कितने पैसे हैं? 14 गुणे 100 कितना हुआ? 1400 पैसे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला? 12 रुपये 40 पैसे। तो देखो 12 रुपये है, ये तो पैसे में ही है, तो 12 रुपये को हमें पहले इसमें लाना पड़ेगा। तो 12 को 12 गुणे 12 रुपये है ना, तो 12 गुणे 100 कितना होगा? 1200 और प्लस 40। 12 गुणे 100 1200 हुआ, यहाँ पे 1240 लिखा ना, गलत है, 1200 आएगा। 1200 प्लस 40 और जोड़ के कितना हो? 1240। अब हम इन दोनों के बीच तुलना करेंगे, अब इनके बीच अनुपात निकालेंगे। देखो यहाँ पे 12 रुपये था तो 12 गुणे 100 1200 और यहाँ पे प्लस 40 पैसे, तो 40 पैसे उसमें जोड़े तो 1240 पैसे। अब देखो अनुपात निकाले तो तुम देख रहे हो पैसे और पैसे कट जाते हैं ना, पैसे और पैसे से काट के नहीं दिखाना, उसको काट के नहीं दिखाना, डायरेक्ट ऐसे लिख देना। ठीक है, मैंने कहा ना अनुपात में हम कुछ भी काट के नहीं दिखाते। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे डायरेक्ट 40 से ये कर दिया, 40 गुणे 35, 40 गुणे 31, तो 35/31 ये आंसर हुआ। ठीक है, चूंकि पैसे पैसे कट गए तो इकाई नहीं आई। तुम चाहो तो जैसे तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से भी इसको जो है 2 से शुरू करके 5 से भी शुरू करके, जैसे भी हम लोग पहले स्टेप से मैं दिखाई थी ना, वैसे भी कर सकते हो। और अगर तुमको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे इन लोगों को पता है, यहाँ हमें पता था इसके लिए हम लोग डायरेक्ट 40 से किए। ठीक है, और नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट 5 से शुरू कर सकते हो, 2 से, आंसर तुम्हारा लास्ट में यही आएगा, स्टेप बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी तुम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब ये दिखाना है किससे गुणा हो रहा है, उससे गुणा करके दिखाना है, और दोनों भी संख्या समान होनी चाहिए, दिखाना है गुणा करके, और फिर क्या आंसर आया वो लिखना। मगर इसको कहीं भी कुछ भी कट करके, ये ऐसे कट करके कहीं भी मत दिखाना, अनुपात में कट करके नहीं दिखाते, लेकिन ऐसे गुणा करके लिख के और फिर लास्ट में जो आंसर आता है उसको अनुपात में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अब हम देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या है? 5 लीटर, ठीक है, और 2500 मिलीलीटर। अब हमें देखो यहाँ पर लीटर को मिलीलीटर या मिलीलीटर को लीटर, दोनों में से जो आसानी है। तो तुम्हें पता है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000।
मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर है, तो 5 लीटर में कितना हुआ, 5 गुणे 1000 यानी 5000 मिलीलीटर। गुणा करना आसान है ना, इसके लिए यहाँ पे इसको क्या किया, जो 5 लीटर है इसको मिलीलीटर में ले आए। ठीक है, अब हम तुलना अनुपात किसके किसके बीच निकालेंगे, 5000 बटे 2500। अब ये किससे इन लोगों ने कट किया है हमारा, देखो डायरेक्ट, क्योंकि देखो 2500 गुणे 2 5000 होता है ना, तो इसमें डायरेक्ट 2500 से कर दिया। तो 2500 गुणे 2, 2500 गुणे 1, 2/1। तो ये हमारा आंसर हुआ। तुम चाहो तो इसको जो है आगे मतलब 5 से या डायरेक्ट 100 से भी लेकर फिर वैसे 2 से लेकर ऐसे भी करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुमको डायरेक्ट ये नहीं समझ में आ रहा है, किससे ये डायरेक्ट 2500 हमने लिया है, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जैसे मैं सिखाई थी ना पहले 2 से लेके, या तुम देखो 100 से भी कर सकते हो ना। 100 गुणे कितना आएगा, 50। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 गुणे 25। ठीक है, तो 100 और 100 कट गया, क्या बचा, 25। 50/25, और तुम्हें पता है 25 के पहाड़े 25 गुणे 2 50 होता है, तो 2 गुणे 50, सॉरी 2 गुणे 25 50 होता है, और 2 गुणे सॉरी यहाँ पे 25 गुणे 2 और 25 गुणे 1, 25 से काटा ना, तो 2/1, तो मतलब 100 लेके फिर 25 लेके कर सकते हो। और यहाँ पे या तो फिर देखो 25 गुणे 100 2500 हुआ ना, तो इस तरह से जो है दोनों में से तुम डायरेक्ट देख लेना तुम्हें कितनी किससे आ, या 5 से भी शुरू कर सकते हो। चौथा सवाल देखो क्या बोला है, 3 वर्ष, मतलब पहला है 3 वर्ष 4 महीने, 5 वर्ष 8 महीने। अब देखो यहाँ पर या तो सबको वर्ष बनाओ या सबको महीना बनाओ। आसानी किस में है, तुम्हें पता है 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हमें वर्ष को महीने में करना आसान होगा। 3 वर्ष बोला है तो देखो 3 गुणे 12 और प्लस 4 महीने, तो प्लस 4 किया है, तो ये तुम्हारा 3 गुणे 12 प्लस 4, 3 गुणे 12 कितना हुआ 36, और 4 कितना हुआ 40 महीना। 5 वर्ष 8 महीने यानी 5 गुणे 12 प्लस 8। ठीक है, 5 गुणे 12 कितना हो 60, प्लस 8 कितना हो 68। अब यहाँ पे हमें किसके किसके बीच तुलना अनुपात निकालना है हमको। यहाँ पर देखो यहाँ पे 40 और 68 68, तो देखो 40/68 लिया, किससे कट किया इन लोगों ने, 4 से। 4 गुणे 10 40, 4 गुणे 17। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम 2 से भी शुरू कर सकते ना, 2। अब यहाँ पे देखो 40 40/68 है ना, 2 से किया तो 20, 2 से किया तो 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4 तो 2 गुणे 20 बटे 2 गुणे 34, क्या मिला 20/34। फिर आगे 2 से जाएगा तो 2 गुणे, अब यहाँ 2 से गया ना तो 2 गुणे 10 20 और 2 गुणे 17 34, तो 10/17 ऐसे भी ले सकते हो। या फिर देखो 2 और 2 गुणे 4 है तो डायरेक्ट 4 ले लिया, क्योंकि 4 का पहाड़ा आ रहा है, तो हम लोग को 4 का पहाड़ा अगर आ रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो ऐसे बारी बारी से 2 स्टेप में ले लेना। तो हमारा आंसर क्या आया, 10:17। ठीक है, ये ऐसे 2 स्टेप में भी कर सकते हो या डायरेक्ट 4 लेके भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल हल हुआ। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको देखो जो वर्ष था उसको महीने में कन्वर्ट किया। 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष को 12 से गुणा किया तो 36, और ये 4 महीने पहले से प्रश्न में दिया तो जोड़ के 40, और 5 वर्ष बोला तो 5 को 12 से गुणा किया प्लस 8 किया तो 60, तो ये टोटल 68। तो ये हमारा चौथा सवाल, दूसरे का चौथा। अब हमारा देखो तीसरा सवाल क्या बोला है। तीसरा सवाल बोला निम्नलिखित प्रतिशत को संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप में प्रतिशत आ गया, यहाँ पे शब्द का ध्यान देना, प्रतिशत। क्यों प्रतिशत आया, देखो बटे में 100 है, बी 100 है ना, हम लोग प्रतिशत अनुपात प्रतिशत में कब होगा, जब उसका उत्तर पद यानी बटे बी जो है वो 100 में अगर आ गया तो प्रतिशत। तो अभी यहाँ पे प्रतिशत है, लेकिन इसको हमें किस में लाना, असंक्षिप्त रूप में लाना है।
सेम वही स्टेप होगा, सेम वही स्टेप होगा। देखो 75/100। अब यहाँ पे देखो 75 और 100 है, किससे जा रहा है? इन लोगों ने, हमें पता है ना 25 से 25 गुणे 3 75 होता है, 25 गुणे 4 100 होता है, तो डायरेक्ट 25 लेके 3/4। तुम चाहो तो तुम्हें अभी देखो यहाँ 75 और 100, तो 2 और 3 से तो हमें नहीं समझ में आएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 के इसमें दोनों भी नहीं आता है और 3 के इसमें भी दोनों भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता, तो हम 5 से भी कर सकते हैं ना। देखो 75/100, 5 से गया तो कितना होता है, 5 1 सा 5, ठीक है, 5 75 है ना, तो 25 बचा, 5 गुणे 5 25, फिर 5 गुणे 2 10 20, तो यानी 5 से किया तो कितना आया यहाँ पर 15/20। तो 5 गुणे 15, 5 गुणे 20। अगर हमको डायरेक्ट 25 नहीं समझ में आ रहा ना, तो तुम 5 से भी लेके करो। तो क्या मिला हमें, 15/20। अभी किससे जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 4 20, तो कितना मिला 3/4। देखो यहाँ पे भी 3/4 मिला ना, तो 5 लिया ना, यहाँ भी 5 और ये भी 5, देखो 25, तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट 25 हम लोग लिए, क्योंकि हमें 25 का पहाड़ अगर आ रहा है तो हम डायरेक्ट 25 लेके कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम ऐसे 5 लेके हल कर सकते हैं। अभी दूसरा देखो 44/100, तो ये 44/100 है, क्योंकि ये अनुपात बटे में 100 आया। अभी किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है ना, 4 × 11 4 × 25, 4 से जा रहा है, तो 11/25, तो ये अनुपात हुआ 11/25, ठीक है। फिर हमारा अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 6.25%, 6.25%। अब देखो यहाँ पे इसको बटे में 100 करके नहीं लिखा था, मगर इसको प्रतिशत का चिन्ह लगा के लिखा था। तो तुम्हें पता ना, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे 100 हो जाता है, तो 6.25/100 लिए। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो ये सवाल है पॉइंट में है, ये देखो पॉइंट में है, तो पॉइंट भी हमको हटाना है। पहले तो हमने प्रतिशत हटाया तो बटे 100 आया, अब हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 आ गया, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 2 0, तो क्या मिला 100 गुणे 100। अब हमें देखो इसको क्या लाना है, प्रतिशत में लाना है ना, तो यहाँ पे 625 किसका वर्ग है, जानो 25 गुणे 25 625 होता है, तो क्या मिला हमें 1/4, 1/4 कितना मिला 1/16, तो ये उसका अनुपात हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि हमको ये डायरेक्ट 25 से ले आए ना, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ये अलग अलग करके 5 से भी तुम चाहो तो 5 से करके 100 जो है लेके ला सकते हो, तो ये हमारा 1/16। आंसर अनुपात में लिखना, आंसर जो है 1/16 में स्टॉप नहीं करना, अनुपात में लिखना। उसके बाद देखो 52 और अपॉन 100, तो 52/100 है, तो यहाँ पे भी सेम वही है, 4 से जा रहा है, तो 4 से गया तो कितना हो गया, 4 गुणे 13, 4 गुणे 25, तो 13/25, तो ये आंसर आया 13/25। ये तुमको पहाड़ा याद होना चाहिए। अरे मान लो तुमको नहीं आ रहा तो 2 से करके फिर आ जाना, तो वैसे ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो पांचवा क्या दिया है, 0.64%। फिर यहाँ पे देखो परसेंट में आ गया, तो परसेंट पहले हटाना, पहले परसेंट हटाना, तो क्या मिला बटे 100। फिर उसके बाद अब उसका दशमलव हटाना, तो बटे 100। अभी देखो 64 किसका वर्ग है, 8, 8 गुणे 8, तो क्या करेंगे हम लोग 8 और ये जो है बटे जो है इसको अलग किए, तो क्या हो गया 8/100, 8/100, तो 2/25, 2/25, क्या मिला 4/625। लेकिन 4/625 किसी से नहीं जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वहाँ पे हमने केवल 4 सवाल ही हल किए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम केवल 4 तक ही कंप्लीट किए। क्यों हमने 4 तक सवाल हल किए, 4 के आगे हमने नहीं किए, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखो 5वां 6वां भी है, लेकिन हमने जब भी बताया गया ना कि
कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2020-21 में जो है उसको पोर्शन कम किया गया है। तो पोर्शन कम किया गया, इसके लिए हमें केवल चौथे सवाल तक ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5वां और 6वां कट है। तुमको पहले भी मैं टिक मार्क करवा चुकी हूँ। जो कट है पोर्शन, क्या कट है वो पोर्शन तुम लोग को देखो यहाँ पे टिक मार्क करवाई थी स्टार्ट में। ये केवल वर्ष 2020-21 में, तो ये दोनों सवाल हमारा कट है। इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 4 तक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तभी ये तुम लोगों को जो है बताया गया कैसे हल करना है। अब ध्यान से अनुपात में ध्यान देना, दोनों की इकाई समान होनी चाहिए तो ही हल होगा। दोनों की इकाई का मापन अगर समान नहीं है तो मापन समान करना। आसानी किस में होगी, रुपए को पैसे में या महीने को वर्ष में या वर्ष को महीने में, जिसमें आसानी होगी उससे लेके सवाल को हल करके कंप्लीट करना। तो ये 4.1 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करने की विधि है। थैंक यू।